हेलो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी सच्ची मित्रता की। बहुत समय पहले कुंदनपुर नाम के गांव में सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ज्ञानी और भला था, लेकिन बहुत गरीब। घर में खाने को भी अक्सर कुछ नहीं होता था। उसकी पत्नी सुनीता ने एक दिन कहा, तुम्हारे बचपन के मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं। उनसे मिलने जाओ और सहायता मांगो, वह सहायता करेंगे। तुम्हारे बचपन के मित्र तुम्हारी सहायता करेंगे। वे द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने जाओ। सुदामा ने कहा, किससे मांगूं? मित्रता सौदे से बड़ी होती है। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह चल पड़ा। जाते वक्त उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। उसने ससुराल से लिए हुए चावल के थोड़े से पोहे एक पुराने कपड़े में बांध लिए। वही उपहार थे उसके। जब सुदामा कृष्ण के दरबार में पहुँचे तो पहरेदारों ने उसे रुकाया। वह फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला, उसने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। पूरा महल देखता रह गया। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके पैर धीरे धोए और कहा, मित्र, तुमने आने में इतनी देर कर दी। सुदामा के कपड़े में बंधा पोहे का छोटा सा तोहफा कृष्ण ने देखा। वह शर्म से छुपाने लगे, पर कृष्ण ने कहा, यही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है, और प्रेम से खाने लगे। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए। 3 दिन तक सम्मान और प्रेम मिला, पर सुदामा ने मदद मांगने की बात ज़बान पर नहीं लाई। लौटते समय उनके मन में बस यही था, कृष्ण ने मुझे जो प्रेम दिया वही सबसे बड़ा धन है। पर जब वह अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में खड़े थे। सभी खुश और समृद्ध थे। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने उनकी ज़रूरत बिना बोले जान ली थी। वह भगवान के सामने खड़े होकर बोले, हे विष्णु, आपने मेरी झोली ही नहीं, मेरा जीवन भी भर दिया है। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान को प्रतीक नहीं, भाव चाहिए। जो मित्रता सच्चे दिल से निभाई जाए वह भगवान भी नहीं तोड़ते। भगवान विष्णु अपने भक्तों का ध्यान स्वयं रखते हैं, चाहे वे मांगे या ना मांगे। समझे बच्चों?